एक दिन देखा बहुत सारी बड़ी बड़ी पेटियां हैं, हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। पेटियों को खुलवाया, एक पेटी में रत्नों से जटित सोने का मुकुट निकला, स्वर्ण का मुकुट निकला। उस मुकुट को जैसे देखा महाराज परीक्षित का मन चलायमान हो गया। इतना सुंदर मुकुट और पेटी में पड़ा, निकालो, सफाई करवाओ। साफ सुथरा करवाया और वो किसका मुकुट था मालूम? वो जरासंध का मुकुट था। वो जरासंध का मुकुट था। बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देने लायक बात है। गिरही का टुकड़ा बुरा नोनो आंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नातर काढ़े आ। महाराज बहुत विचारणीय है। महाराज परीक्षित ने यहीं पर विचार नहीं किया कि मुकुट आया कहां से, और उस मुकुट को धारण कर लिया। और जैसे ही धारण किया वैसे ही बुद्धि विपरीत हो गई, बुद्धि विपरीत हो गई। क्योंकि जरासंध जो है वो आतताई राजा था, बड़ा आतताई था। महाराज मन में विचार आया कि शिकार खेलने जाएं। सारे दिन घूमे लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। अंत में शाम का समय लौट रहे थे, निराशा हाथ में लिए, प्यास लगी। एक ऋषि का आश्रम पड़ा, ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधिस्थ हैं। जब उत्तर नहीं मिला, परेशान तो थे, मन निराश था, दुखी थे। वहीं पे मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं पानी मांग रहा हूं, प्यासा हूं, जबकि मैं राजा हूं, और इस महात्मा को देखो कैसे ढोंग किए बैठा। वहां से निकले, मुकुट उतारा, पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या किया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमारे यहां तो संतन की महिमा रघुराई, और बहुविध वेद पुराणन गाई। मुदि मंगल में संत समाजू, और जिमी जग जंगम तीरथ राजू। हमारे यहां तो संतों का सम्मान हो, ये आज मैंने क्या अपराध कर दिया। हे परमात्मा, अगर ये अपराध मैंने जानबूझकर ना किया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कहते हैं महाराज, इधर ऋषि के शिष्य आए, देखा गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी जघन्य अपराध किया हो उसको 7वें दिन तक्षक बन करके काटे। गुरुदेव ने समाधि खोली। ये क्या किया, बिना विचारे ही श्राप दे दिया। ये तो महाराज परीक्षित से है, गलती से हुआ है। तुमको नहीं मालूम पूरी कथा। जाओ उनको कह के आओ, उनके जीवन के मात्र 7 दिन रह गए हैं। कहते हैं शिष्य लोग जाते हैं, महाराज परीक्षित से कहा, आपके जीवन के मात्र 7 दिन रह गए, आपको शाप हो गया है, आप अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। सोचो जरा, विचार करो, कल्पना करो। जिस व्यक्ति को यह पता लग जाए कि उसके जीवन के मात्र 7 दिन रह गए हैं, उसकी स्थिति क्या रहती है? वो 7 दिन बाद तो बाद में मरता है, पहले तो सुनते ही मर जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन महाराज परीक्षित का, लेकिन ये तो यहां तो कृष्ण कृपा है ना। महाराज परीक्षित ने शिष्यों को नतमस्तक हुए, आपकी बड़ी करुणा हुई, आपने मेरे अपराध का मुझे दंड दिया, आपको धन्यवाद है।
कहते हैं महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गादी पर बैठाया और स्वयं गंगा के किनारे परम पावनी भागीरथी गंगा शुक्रताल नामक स्थान है जहां पर संतों का समूह है, गंगा जी के किनारे आ गए। महात्माओं से कहा, हे महात्माओं, हे मुनियों, मेरे जीवन के मात्र 7 दिन रह गए हैं, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य होता है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सब निरुत्तर हो गए। सबने एक ही बात कही, राजन 7 दिन में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जब बहुकाल करिया सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिया सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही न होय मन भंगा, तब ही न होए मोर मन भंगा, तब ही न होय मन भंगा। अब हे न होए मोर मन भंगा। सब निरुत्तर हो गए, सब असमर्थ हो गए। अंत में अपने पितरों का ध्यान किया महाराज परीक्षित ने, आप ही सहायक बने, कोई मार्गदर्शन करें। पितरों का आशीर्वाद हुआ। उत्तर दिशा की ओर से आवाज आई, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मैंने बताया ना, जो इच्छा करी हो मन माही, ओ प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ ना, हरि प्रसाद। आ गए कौन? पहुंच गए कौन? बोलिए सुखदेव भगवान की जय। कहते हैं सुखदेव जी महाराज का आगमन। सबने खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन महाराज परीक्षित के नेत्र बंद हैं, वो तो ध्यान कर रहे हैं अपने पूर्वजों का। सुखदेव जी सामने खड़े हैं। कुछ समय के बाद जब नेत्र खुले, देखा कि सामने कौन खड़े हैं? सामने सद्गुरु खड़े हैं। और यहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। महाराज परीक्षित साक्षात हो गए, दंडवत गिर गए डंडे के समान, प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया वैसे ही सुखदेव महाराज ने दोनों बाहुओं से शिष्य को उठा लिया। देखो, दो प्रकार का होता है फल। एक तो होता है आशीर्वाद देना, है ना? जो प्रणाम करता है उसको आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो
पूरी तरह समर्पित हो जाता है, उसको सद्गुरु आशीर्वाद नहीं देता, उसको अपनी भुजाओं से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। लेकिन गिरता वही है जो अहंकार से अलग हो जाता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को उठाया और आंखों में जैसे ही भगवान सुखदेव की आंखें परीक्षित से मिली, वैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित के नेत्रों से अश्वधारा बहने लगी। और परीक्षित का केवल एक ही भाव है, क्या? प्रभु अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगाते, देव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, बल बल के साथ माया घेरे मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखना रहना, झट आके बचा लेना। देव मेरी नैया उस पार लगाते, नैया उस पार लगा देना। कहते हैं गुरुदेव ने, सुखदेव जी महाराज ने बैठाया, आ बैठ, 7 दिन तो तेरे पास बहुत है, मैं चाहूं तो तुझे एक मुहूर्त में मुक्ति दिला सकता हूं, लेकिन 7 दिन का अवसर मिला है, आज इसका सदुपयोग करते हैं। तो क्या गुरु? परीक्षित चिंता मत कर, मैं हूं ना। कहते हैं महाराज परीक्षित का तो सारा शोक मोह भय सब भाग गए दर्शन मात्र से, सब कुछ भाग गया। और बैठाते हैं, आ बैठ, मैं तुझे कृष्ण कथा सुनाता हूं। ये काम सद्गुरु ही कर सकता है, गुरु नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जब बेटा बहुत परेशान होता है, लौट कोई उसे समस्या, तो माँ कहती बैठ, आ बैठ, ले पहले तो दूध पी, क्यों चिंता कर रहा, सब ठीक हो जाएगा। कहते सुखदेव जी महाराज ने, मैं तुझे कृष्ण चरित्र सुनाता हूं परीक्षित।
बैठ केवल सावधान होकर कृष्ण कथा सुन। और गंगा के किनारे श्रोताओं गंगा के तट पर हो रहा है कृष्ण चरित गायन। सुन रहे परीक्षित श्रद्धा से, शुकदेव कर रहे पारायण। कलयुग में श्री कृष्ण कथा त्रेताप नसाने वाली है। श्रोता वक्ता अरु दोनों हरिनाम पठाने वाली। श्रोता वक्ता दोनों हरिनाम पठाने वाले हैं। श्रोता वक्ता अरु दोनों हरिनाम पठाने वाली। श्रोता वक्ता दोनों हरिनाम पठाने वाले हैं। कलयुग में श्री कृष्ण कथा त्रेताप नसाने वाली। त्रेताप नसाने वाली, ओ त्रेताप नसाने वाली। श्रोता वक्ता दोनों हरिनाम पठाने वाली। श्रोता वक्ता दोनों को हरिनाम पठाने वाली है। श्रोता वक्ता दोनों हरिनाम पठाने वाली। श्रोता वक्ता दोनों को हरिनाम पठाने वाली है। भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान परीक्षित की शंकाओं का समाधान किया है। उसके बाद प्रभु ने सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं। सृष्टि किस तरह सृष्टि की रचना हुई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल। बोलो सतनाम 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 जी। बोलो सतनाम 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 जी। बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो कृष्णं शरणं गच्छामि। बोलो कृष्ण शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भज मुरली मनोहर नंदलाल। भज मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो नंदलाल मेरो नंद लाला। मेरो गोपाल। मेरो गोपाला। प्यारो नंदलाल प्यारो नंद लाला। प्यारो
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।